क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व इस तीसरी आराधना में आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। प्रभु का जीवित वचन भाई आशीष जेकब के द्वारा पढ़ा जाएगा। यीशु के जन्म का संदेश, लूका की इंजील उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। आमीन। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ हम चले बैतलहम को, चरनी में देखो महिमा का राजा। अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे ख्रीस्त प्रभु को। प्रभु की दिव्यवाणी पर प्रकाश प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा डाला जाएगा। हमारे मनन और चिंतन के लिए जो बाइबल का पाठ आशीष जेकब के द्वारा पढ़ा गया वो इस प्रकार लिखा हुआ है। जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हम पर हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। पास्टर पगारे साहब के द्वारा जो खूबसूरत गाना गाया गया, अब आओ हम सराहें ख्रीस्त प्रभु को। ये जीवन की अद्भुत सच्चाई है कि प्रभु यीशु का जन्म संसार में होने वाली एक अचानक होने वाली घटना नहीं है, लेकिन बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, अपने याजकों के द्वारा इस बात की भविष्यवाणी परमेश्वर ने लोगों के बीच में दिया कि आने वाले हजारों साल के बाद में परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को संसार के अंदर भेजेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर एक मनुष्यों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का आनंद का संदेश जहां उसने ज्योतिषियों को दिया जो संसार के बड़े बुद्धिमान हैं, प्रकांड पंडित हैं, नक्षत्र विज्ञान का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, जहां परमेश्वर ने संसार में राजाओं को इसकी सूचना दी कि मनुष्य के उद्धार के लिए एक प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वहीं परमेश्वर की जो चिंता है संसार में जो गरीब हैं, जो बाइबल की भाषा में जिसे लिखा गया कि परमेश्वर ने अपने जन्म का संदेश गरड़ियों को दिया। ये गरड़िए रात के समय में अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। ये बड़े साधारण से लोग हैं, साधारण सी जिंदगी है, साधारण सा कार्य है, साधारण सी दुनिया है, साधारण सा रहन सहन है, सब कुछ साधारण है। इन्हें दुनिया की दौड़ से कोई मतलब नहीं है, दुनिया की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, दुनिया की चकाचौंध से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकी दुनिया केवल वे भेड़ और बकरियां हैं जिनकी हिफाजत दिन में करना है और रात को उन्हें गौशाले में ले आना है। उन्हें नहीं मालूम है कि उनके लिए परमेश्वर के हृदय में भी एक बड़ा स्थान है।
उनके लिए भी परमेश्वर चिंता करता है। और प्रभु के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने रात के समय में जब एक गड़ड़िए अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उस समय परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को स्वर्गदूतों के द्वारा इन पर प्रकट किया। मेरे जिस मित्रों, प्रभु के वचन में लिखा जब ये संदेश उन तक पहुंचा, दुनिया में क्रिया और प्रतिक्रिया दो चीजें होती हैं। यदि क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब इन गड़ड़ियों को यीशु के जन्म का संदेश मिला तो प्रभु के वचन में लिखा है कि उन्होंने कहा कि आओ हम बैतलहम जाकर उसे देखें। जिस बात को हमने अपनी आंखों से देखा है, जिस भविष्यवाणी की बातों को हमने अपने कानों से सुना है, उस बच्चे को देखने की लालसा इन गड़ड़ियों के जीवन में दिखाई देती है। पहली बात, इन गड़ड़ियों ने परमेश्वर की दिव्य वाणी पर, परमेश्वर के संदेश पर इन्होंने विश्वास किया। और दूसरी बात लिखा हुआ है, ये अपने स्थान से उठकर उस स्थान में जाने के लिए अपने आप को तैयार किया जहां लिखा है कि आओ हम बैतलहम को जाएं। कई बार हम अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सब चीज हम अपने ही स्थान में पाना चाहते हैं। जिंदगी की सुख और सुविधाएं, जिंदगी की हर एक बातें हम अपने स्थान में पाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा, गड़ड़ियों ने ना केवल विश्वास किया परंतु अपने स्थान से उठकर उस स्थान की ओर निकल पड़े जिसके बारे में उन्हें स्वर्गदूत के द्वारा बताया गया। हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर यही चाहता है कि प्रभु यीशु का जन्म का संदेश हमें उस स्थान तक जाने के लिए, उस स्थान तक आगे बढ़ने के लिए, उस स्थान तक पहुंचने के लिए हमें प्रेरित करे कि हम यीशु को देख सकें। केवल सुनना हमारी जिंदगी के लिए काफी नहीं है। केवल अपने स्थान को छोड़ना ही हमारे जीवन के लिए काफी नहीं है। लेकिन हमारे स्थान को छोड़ने का पर्पस, हमारे स्थान को छोड़ने का उद्देश्य यही है कि हम यीशु को देखें। और यही तो बड़ा दिन है कि जिन्होंने जब कभी यीशु का दर्शन पाया, यीशु की उपस्थिति को महसूस किया, उसके लिए वही दिन बड़ा दिन होता है जब वो यीशु को देख लेता है। खुदा के कलाम में लिखा मेरे मित्रों कि परमेश्वर हर एक विश्वास करने वालों के विश्वास की प्रभु इज्जत करता है। और परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि हम यीशु को देखें। यदि यीशु की मुलाकात हमसे नहीं हुई है, यदि हम यीशु से नहीं मिल पाए हैं, तो ये क्रिसमस का समय हमें इस बात के लिए प्रेरित करे कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। केवल अपने घरों में झालर लटकाने से काम नहीं चलेगा, केवल अपने घरों को रंग और रोगन करने से काम नहीं चलेगा, केवल हम अपने घरों में तारों को लटकाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम यीशु को देखें। और जो यीशु को देखता है, खुदा के कलाम में लिखा कि ये गड़ड़िए जब उस चरनी के पास में, यीशु के पास में पहुंचे, तो उसके बाद में लिखा है कि एक बड़ा आनंद उनकी जिंदगी के अंदर आया, एक बड़ा परिवर्तन उनके जीवन के अंदर आया। और वो बड़े आनंद के साथ यीशु से मिलकर वापस अपने स्थान की ओर चले गए। मैं समझता हूं रास्ते में जितने भी लोगों से उनकी मुलाकात हुई होगी, हर एक लोगों को उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा साधन सी चढ़नी में। क्या आप यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं? वचन में लिखा, आओ हम बैतलहम को, उस स्थान को जाएं जहां पर यीशु लेटा हुआ है। क्या हम इन दिनों में, हमारी प्रार्थना है कि हम उस स्थान को जाएं
जहां पर हम यीशु से मुलाकात कर सकते हैं। और यही तो बड़े दिन का मूल संदेश है कि हमारा और प्रभु यीशु मसीह का संबंध और मेल उस स्थान पर हो सके, हमारी दृष्टि उस स्थान को देख सके जहां मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह साधारण सी चरनी पर लेटा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना है कि 2024 का यह बड़ा दिन हमारे जीवन के लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशीषों को लेकर आए, ताकि हम अपने स्थान को छोड़कर उस स्थान की ओर आगे बढ़े जहां पर हम यीशु से मिल सकते हैं। प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, अनुग्रह कर, तेरी दया के द्वारा हम उस स्थान तक पहुंच सकें जहां पर तूने हमारे लिए छुटकारे का उपाय किया है। अनुग्रह करना, हर एक को आशीष देना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम यीशु को देख सकें। आमीन।